सो आई दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रैंक वर्सेस एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए अलग वीडियो हम दे चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पीडब्ल्यूडी का बात करेंगे। और जैसा कि रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों को रैंक मिल चुका है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको इंग्लिश में ये जानकारी चाहिए तो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए कि टॉप 5 एनआईटी में अगर आपको जाना है सीएस के साथ 125 या उससे कम, ये सीआरएल पीडब्ल्यूडी रैंक हम बोल रहे हैं। इवन आप एससी पीडब्ल्यूडी से हो या एसटी पीडब्ल्यूडी से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, बट सीआरएल को ध्यान में रख के हम बना रहे हैं वीडियो। अगर आप वो सब कैटेगरी से है तो इससे भी ज़्यादा अगर सीआरएल रैंक है तो भी आपका काम हो जाए, क्योंकि आपका एससी रैंक, एसटी रैंक या फिर जो भी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी रैंक है वो कम आएगा, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। बट बहुत कम कॉलेज में हर एक कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबल है, क्योंकि 5% ही पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया है। तो मैक्सिमम जो सीट है वो सीआरएल पीडब्ल्यूडी में ही रहता है, वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनआईटी के लिए हो गया 125, सीएस के लिए अगर आप टॉप 5 एनआईटी में किसी भी ब्रांच के साथ जाना चाहते हैं, कि मतलब कोई भी ब्रांच मिल जाए बस जाना है हमको, तो 1150 रैंक सीआरएल पीडब्ल्यूडी होना चाहिए। फिर ट्रिपल आईटी के केस में 280 और 750। अब यहाँ बोलेंगे कि ट्रिपल आईटी में 750 क्यों लो ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे ईसी होता है लो ब्रांच। बहुत कम कॉलेज है, 2 ही ट्रिपल आईटी कॉलेज है जहाँ पे कि ईसी के अलावा भी कोई ब्रांच है जो कि मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स ही होता है। ट्रिपल आईटी भागलपुर में और ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में। इसके अलावा सारे में सीएस आईटी ईसी, किसी में सीएस ईसी, किसी में सिर्फ सीएस, किसी में सीएस आईटी, इस तरह से ब्रांचेस रहते हैं। ट्रिपल आईटी कॉलेज छोटा कैंपस होता है उसका। तो जीएफटीआई का बात करें 600 और 1.7 थाउजेंड, ये हो गया आपका 600 सीएस के लिए, 1.7 थाउजेंड लोअर ब्रांच के लिए। जीएफटीआई में सिविल, केमिकल, मैकेनिकल जैसे एनआईटी में होता है उसी तरह जीएफटीआई में भी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टॉप 10 का बारे में। तो इसमें एनआईटी में जाने के लिए 280 रैंक चाहिए आपको सीएस के लिए, और 1500 आपका रैंक चाहिए किसी भी लोअर ब्रांच के साथ जाने के लिए। ट्रिपल आईटी में जाएं तो 750 और 1100, जीएफटीआई में जाएं तो 1300 और 2200। और के बाद जो हम बोल रहे हैं मतलब डेटा सेकंड पार्ट में, वो हो गया आपका लोअर ब्रांच के लिए। पहले जो बोल रहे हैं जैसे 1300 ये हो गया सीएस और 2200 ये हो गया लोअर। इसके बाद बात करते हैं टॉप 15 का। 500 और 2000 एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए 1200 और 1700, जीएफटीआई के लिए 2500 और 3000। टॉप 20 के लिए 750 और 2500 एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए 1800 2400, जीएफटीआई के लिए 2800 और 3300। ये हो गया आपका टॉप 20 तक का। अब लोअर बात करें मतलब किसी तरह का एनआईटी में सीएस के साथ जाने के लिए कितना रैंक चाहिए, 1300। फिर अगर आप फीमेल हैं तो इसमें थोड़ा बहुत रैंक जोड़ सकते हैं, फीमेल का और भी बेनिफिट है। एक बार आप रजिस्टर करते हैं मेरे गाइडेंस से, अगर आपको चाहिए कंप्लीट मेंटरशिप और गाइडेंस अभी से एडमिशन तक के लिए, जिसमें कि हम आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गाइड करेंगे। अगर आपका थोड़ा कम भी है फिजिकल डिसेबिलिटी बॉडी में, बट 40 का सर्टिफिकेट है तो काम हो जाएगा, उसके लिए गाइड करेंगे हम आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद चॉइस फिलिंग जो होता है और कहाँ पे जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, चॉइस फिलिंग हर एक राउंड वाइज क्या आपको डिसीजन लेना है हर एक राउंड वाइज, जिससे कि आप एक अच्छे कॉलेज, अच्छे ब्रांच के साथ एडमिशन ले सके, वो सारा डिस्कशन कंटिन्यूअसली 1 to 1 आपसे चलते रहेगा और आपको एडमिशन तक गाइड किया जाएगा। तो आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, उसके बाद अभी से लेकर एडमिशन तक आपको गाइडेंस दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एनआईटी का हो गया, ट्रिपल आईटी का 2500 और 3000, जीएफटीआई का 3300 और लोअर ब्रांच किसी भी रैंक पे मिल जाएगा अगर आपका लास्ट रैंक है तो भी, क्योंकि उसमें कोई जाता ही नहीं है, मतलब नंबर ऑफ सीट रिजर्व हैं, उतने बच्चे ही नहीं है, 3-4 हजार बच्चे ही होते हैं, हार्डली 4000 इस साल होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लास्ट ईयर 3300-200 के आसपास ही थे। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका पीडब्ल्यूडी का रैंक वर्सेस एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई कॉलेज। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको एक सही जानकारी मिला होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को हर एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारा अपडेट सही समय पर मिल सके। थैंक यू। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सबसे पहले आपको हम गाइड करेंगे कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। अगर आपका 5%, 10, 20, 30, 40 है, कुछ भी है, तो हम अगर हैं तो आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस उसका सही से फॉलो करना है, ऐसा नहीं आप खुद से भी नहीं कर सकते, बट अगर थोड़ा सा गलती होता है तो सारा मेहनत, सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कैंसिल होता है तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड करेंगे ऑन डेली बेसिस, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए मार्क्स रिक्वायरमेंट कम है और बाकी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, बट सिलेबस सेम है। तो उस सिलेबस में से आपके लिए इंपॉर्टेंट और इजी क्या है तो उसको आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल है, सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी, ताकि आपको सही से प्रिपरेशन हो सके। और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाना है या एडवांस के लिए जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एडवांस के लिए किस तरह से फिर आपको अलग से करना है वो भी बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली फिजिकल वेरिफिकेशन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग प्रोसेस। उसमें क्योंकि गलती करते हैं तो आप गलत कॉलेज में चले जाएंगे या फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए कंप्लीट गाइडेंस जो है कॉलेज सिलेक्शन का वो भी हम देंगे, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, सारे कुछ जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब अभी से लेकर एडमिशन तक एज ए सेकंड पेरेंट हम काम करेंगे आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके जब तक कि आप कॉलेज में चले ना जाएं।